मगध की कहानी, जहां से भारत ने सोचना सीखा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो केवल राजाओं और युद्धों की कथा नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता की सोच के बदलने की कहानी है। यह कहानी है मगध की, एक ऐसा राज्य जहां पहली बार साम्राज्य का विचार जन्मा, जहां शक्ति को व्यवस्था और नीति से जोड़ा गया, और जहां से भगवान बुद्ध और महावीर ने संसार को अहिंसा का मार्ग दिखाया। यहीं से निकले चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके साथ खड़ा था इतिहास का सबसे तेज बुद्धि वाला व्यक्ति, चाणक्य। कल्पना कीजिए, यदि मगध नहीं होता तो शायद भारत केवल छोटे छोटे राज्यों का देश होता। आइए हम चलते हैं हजारों वर्ष पीछे, बिहार की उस भूमि पर जहां से भारत की शक्ति का जन्म हुआ। मगध की भूमि, शक्ति की नींव। मगध कोई साधारण राज्य नहीं था। इसकी शक्ति तलवार से पहले भूमि से उत्पन्न होती थी। यह राज्य स्थित था वर्तमान बिहार के पटना, गया, राजगीर और नालंदा के क्षेत्रों में। यहां बहती थीं गंगा, सोन और फल्गु जैसी नदियां। ये नदियां केवल जल नहीं लाती थीं, बल्कि उपजाऊ मिट्टी, समृद्धि और जीवन लेकर आती थीं। मगध की भूमि की विशेषताएं थीं: गहरी और उपजाऊ मिट्टी, वर्ष भर जल की उपलब्धता और प्राकृतिक सुरक्षा। राजगीर जैसे नगर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए थे, मानो प्रकृति ने स्वयं उनकी रक्षा के लिए किले बना दिए हों। और फिर थी एक और बड़ी शक्ति, लोहा। जब अन्य राज्य अभी भी पुराने हथियारों पर निर्भर थे, तब मगध लोहे से बनी सशक्त सेना तैयार कर रहा था। इसलिए जब अन्य राज्य केवल जीवन जीने की सोच रहे थे, मगध भविष्य गढ़ रहा था। मगध के प्रारंभिक शासक, सोच की शुरुआत, मगध का उल्लेख हमें ऋग्वेद और महाभारत जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। परंतु वास्तविक राजनीतिक शक्ति मिली हर्यंक वंश के समय, और इस वंश का सबसे उज्जवल नाम था राजा बिंबिसार। राजा बिंबिसार, तलवार से अधिक बुद्धि राजा बिंबिसार केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने समझ लिया था कि राज्य केवल युद्ध जीतने से नहीं बनता, राज्य बनता है संबंधों, व्यवस्था और नीति से। इसी कारण उन्होंने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से मित्र राज्य बनाए, पड़ोसी राज्यों से शांति स्थापित की और राजगीर को राजधानी बनाया। उनके शासनकाल में व्यापार फला फूला, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई और जनता सुरक्षित महसूस करने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध और महावीर दोनों के विचार सुने। उन्होंने धर्म को राजनीति का हथियार नहीं बनाया, बल्कि राज्य को मानवीय बनाने का माध्यम माना। यह सोच आज आधुनिक कहलाती है, लेकिन बिंबिसार ने इसे हजारों वर्ष पहले अपनाया था। अजातशत्रु, शक्ति की कीमत। हर महान कहानी में एक अंधकारमय मोड़ अवश्य आता है। मगध की कहानी में यह मोड़ था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता राजा बिंबिसार को कैद कर लिया। कुछ कथाएं यह भी बताती हैं कि इसी कैद के कारण उनकी मृत्यु हुई। अजातशत्रु कठोर था, लेकिन अत्यंत कुशल और नवोन्मेषी भी था। उसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, युद्ध में नई युद्ध यंत्र तकनीकों का प्रयोग किया और वैशाली जैसे लोकतांत्रिक राज्यों को भी पराजित किया। अजातशत्रु ने यह सिद्ध किया, विजय केवल शक्ति से नहीं होती, विजय होती है रणनीति से। शिशुनाग और नंदवंश, शक्ति का शिखर। अजातशत्रु के पश्चात शिशुनाग वंश आया, लेकिन वास्तविक शक्ति अपने चरम पर पहुंची नंदवंश के समय। महापद्मनंद एक ऐसा शासक जिसे लोग प्रेम कम करते थे, लेकिन भय अत्यधिक। वे शूद्र वंश से थे, परंतु उनके पास भारत की सबसे विशाल सेना थी, अपार धन संपत्ति थी और अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। मगध शक्ति के शिखर पर था, लेकिन न्याय और नैतिकता धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। और जब शक्ति और न्याय अलग हो जाते हैं, तो इतिहास नया मार्ग खोजता है। चाणक्य, विचारों का विद्रोह, इसी समय इतिहास के मंच पर आते हैं। आचार्य चाणक्य, एक गुरु, एक दार्शनिक और ऐसा मस्तिष्क जो राजनीति को शास्त्र बना सकता था। चाणक्य ने देखा, राज्य समृद्ध है, सेना शक्तिशाली है, लेकिन शासक अन्यायी है। उन्होंने एक युवक को चुना, चंद्रगुप्त मौर्य। यहीं से इतिहास की दिशा बदल गई। चंद्रगुप्त मौर्य, मगध का उत्कर्ष। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को पराजित किया,
पाटलिपुत्र पर अधिकार किया और भारत का पहला महान साम्राज्य स्थापित किया। अब मगध केवल एक राज्य नहीं रहा, वह भारत की पहचान बन गया। मगध शक्ति और ज्ञान का संगम। मगध केवल युद्धों के लिए स्मरणीय नहीं है। यहीं बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर ने अहिंसा का संदेश दिया। नालंदा जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय स्थापित हुए। यहां तलवार के साथ साथ विचारों का भी प्रसार हुआ। सीख आज के लिए संदेश मगध हमें सिखाता है, शक्ति को बुद्धि की आवश्यकता होती है, राजनीति को मानवीय मूल्यों की, और इतिहास को समझने की। इतिहास केवल याद रखने के लिए नहीं होता, इतिहास हमें बेहतर मनुष्य बनने की प्रेरणा देता है। यह थी पॉकेट कहानी मगध वंश। यदि आप सुनना चाहते हैं चाणक्य की संपूर्ण रणनीति, बुद्ध का जीवन दर्शन या भारत के भूले बिसरे वीरों की कथाएं, तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कहानियां केवल सुनाई नहीं जाती, वे सोच को जन्म देती हैं।